Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we will discuss vocab practice MCQs for day 10. First of all, download this PDF in description and solve the MCQs. Let it come to its discussion. ठीक है, तो पहला जो MCQs है हमारे पास वो है सिनोनिम ऑफ जेलसी. जेलसी कहते हैं कि एक इनवियस सिचुएशन को, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे लैंग्वेज में वो जेलसी का वर्ड यूज़ होता है या फॉर एग्जांपल अगर किसी ने तरक्की कर ली कोई तो बाकी लोग उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जेलसी यूज़ होता है मोस्टली. तो इनवाई कहते हैं कि हसद को, मोस्टली अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो हसद को इनवाई या इन्वियसनेस कहते हैं. तो ये एफएससी में वर्ड यूज़ हुआ है कि वहाँ पे जो एक बंदे को कोई ड्रीम आता है, जो उसके ड्रीम में कोई एंजल्स आते हैं, तो एंजल्स कहते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत पे रश्क करते हैं. तो रश्क और हसद ये इनवाई वाली सिचुएशन होती है. तो जेलसी वहाँ होती है जहाँ डिस्ट्रस्ट होता है, स्पेशली रिलेशंस में, कि अगर एक बंदा दूसरे मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ के अलावा किसी और से बात करे तो वो डिस्ट्रस्ट और जेलसी सिचुएशन बन जाती है, वोरीनेस सिचुएशन बन जाती है. तो जब हमने वोकैब के वर्ड किए थे तब हमने वोरीनेस को कैसे किया था, हमने एक तो वार से किया था ना, स्टार्ट में वार आ रहा है तो वार के लिए कॉशियसनेस की और एक वार्निंग की ज़रूरत होती है. दूसरा हमने किया था वार्निंग. ठीक है, तो दोनों तरीके से वोरीनेस जैसे आपको याद होता है कर ले, तो तीनों ही इसके सिनोनिम हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुबिलेंट. जुबिलेंट वो होता है जो पुरजोश होता है. ठीक है, जैसे हमने जब वोकैब के वर्ड किए थे तो तब जुबिलेंट में इमरान ताहिर की तस्वीर थी, तो वो दौड़ा हुआ जा रहा था, तो वो जुबिलेंट सिचुएशन होती है, एक यूफोरिक सिचुएशन होती है, बड़ी एक डिलाइटेड सी सिचुएशन होती है. तो अल्फ़ा में देखें यूफोरिक है, यूफोरिक हमने वोकैब में किया था. पुरजोश को कहते हैं ग्लैड, खुश, और पुरजोश को कहते हैं थ्रिल. बिल्कुल थ्रिल से बड़ी हुई चीज़. थ्रिल तो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है कि थ्रिलिंग मैच. मोस्टली जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो वो थ्रिलिंग मैच होता है. जैसे अभी एशिया कप का मैच पहला मैच हुआ था तो बड़ी थ्रिलिंग मैच था. लास्ट ओवर में जाके इंडिया जीत गया था, बट पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला था. तो वो थ्रिलिंग मैच होता है जो लास्ट ओवर तक जाता है और सनसनी फैल जाती है, तो वो थ्रिलिंग होता है. तो तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किंडर्ड. किंडर्ड किन्स को कहते हैं, किनशिप को कहते हैं, जो आपकी किन हो, जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपकी फैमिली हो, जो आपसे रिलेटेड हो, वो किन्स होते हैं, वो किंडर्ड होते हैं. ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं, वो आपसे क्लोज होते हैं, वो आपके. ठीक है, तो वो होते हैं किन. डिस्टिंक्ट अलहदा को कहते हैं, ये इसके एंटोनिम में आ जाएगा. डाइवर्स भी अलहदा को कहते हैं, डिफरेंट को कहते हैं. तो अल्फा और बीटा इसके सिनोनिम होंगे. नेक, सिनोनिम ऑफ नेक, निक नैक. निक नैक आपने वर्ड सुना होगा. नेक कहते हैं फ्लेयर को. फ्लेयर हमने याद किया था ना कि किसी बंदे में नेटिवली पैदाइशी तौर पे एबिलिटी हो टू फ्लाई, तो उसे हमने फ्लेयर किया था कि एक नेटिव एबिलिटी, एक इनसाइट, एक जबली कुव्वत जिसको कहते हैं, वो फ्लेयर होती है, स्किल होती है. और फैसिलिटी वैसे कहते हैं कि किसी चीज़ की फैसिलिटी हो, सहूलत हो, तो वो इसके मीनिंग में भी आ जाती है, नैक के महारत के मीनिंग में. तो इसके तीनों ही सिनोनिम करेक्ट होंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ निकर्स. निकर्स कहते हैं शॉर्ट्स को, स्लैक्स को कहते हैं, कि जो निकर्स होती हैं बच्चे मोस्टली पहनते हैं. तो एटायर होते हैं. एटायर एक तरह का लिबास होता है जिसमें पूरा जिस्म ढांपा होता है. जैसे अरबों का लिबास है वो एटायर होता है, तो एटायर इसके एंटोनिम में आएगा. कॉस्ट्यूम भी उस तरह का लिबास होता है जिसमें आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं होती, बहुत लंबा लिबास होता है, तो वो भी इसके एंटोनिम में आ जाएगा. ब्रीफ्स इसके सिनोनिम में आएगा, क्योंकि ब्रीफ्स जो होते हैं इसका मतलब होता है थोड़ा, स्लैक. ठीक है, तो ये इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निक नैक. निक नैक इसको कहते हैं कि छोटी छोटी महारत की चीज़ें बनाना, कोई क्यूरियो, ट्रिंकेट वगैरह कोई चीज़ बनाना ना, वो निक नैक होती है. तो प्रोलोंग्ड निक नैक होती है छोटी छोटी चीज़ें, थोड़े अरसे के लिए जो यूज़ हो सके. लेकिन प्रोलोंग्ड लंबे अरसे के लिए होती है, तो ये एंटोनिम हो जाएगा. ह्यूज, ह्यूज भी इसके एंटोनिम में आ जाएगा, क्योंकि निक नैक थोड़ी को कहते हैं, ह्यूज ज़्यादा को कहते हैं, हैवी भी ज़्यादा को कहते हैं. और फिगुराइन थोड़ी को, छोटी को, और मुजस्समा टाइप छोटी सी मिनिएचर चीज़ों को कहते हैं. तो फिगुराइन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डेल्टा वाला. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइकलीहुड. लाइकलीहुड का मतलब है लाइबिलिटी. लीवे मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, कि कोई वे होना. ठीक है, तो लीवे इसके सिनोनिम में आता है. लीवे को हमने किया था वे. ठीक है, ली हैव मैनी वेज हमने सेंटेंस में यूज़ किया था कि ली हैज़ मैनी वेज, तो ली वे मतलब एक पॉसिबिलिटी. फ्यूटिलिटी हमने जब इन वेन वर्ड किया था तब हमने फ्यूटाइल किया था, तो फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, तो फ्यूटिलिटी उसी से रिलेटेड वर्ड हो जाएगा. डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ डेकोरेट करना, तो वो तो इससे रिलेटेड वर्ड ही नहीं है. और स्लैक्स का मतलब लैक इन समथिंग, तो इसका लीवे ही करेक्ट है.
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेबरिंथ। लेबरिंथ जाल को कहते हैं, लेबरिंथ उस चीज़ को कहते हैं जैसे वो भूल भुलैया होती है, इसका बिल्कुल मीनिंग भूल भुलैया होता है, जिससे आप रास्ता भूल जाते हैं, वो लेबरिंथ होती है, ठीक है। तो मेज़ टाइप चीज़ होती है, वोरन चीज़ होती है, और ईजी नहीं होती, वो ऑर्डर्ड चीज़ नहीं होती। तो हमने इसमें वोरन को हमने जैसे वार किया था, जंग से वोरन किया था कि जंग में पता नहीं होता क्या करना था, वो वोरन सिचुएशन होती है, मेज़ सिचुएशन होती है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इसके लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस जैसे हमने इसको कहा था लुड्डी पाओ, शुरू में आ रहा है ना LUD है, लुड्डी पाओ, कि मतलब एक बिल्कुल इनसेन सी सिचुएशन, नॉन सेंस टाइप सिचुएशन कोई जो हो, अब्सर्ड सिचुएशन, वो लूडिक्रस होती है। तो अल्फा में देखिए अब्सर्ड है, इसको सिनोनिम में आता है। इनसेन है, इनसेन 20 के सिनोनिम में आता है। हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें इंसैनिटी वर्ड एक किया था कि जो बिल्कुल प्रूडेंट ना हो, अकल से खाली हो, तो बिल्कुल ये इनसेन उसमें आता है, फुलिश आता है। तो तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिम्प। लिम्प हमने कहा था कि जो लैक इन मूविंग पावर्स, हमने लिम्प को सेंटेंस में यूज़ किया था ना, L फॉर लैक, I फॉर इन, M फॉर मूविंग और P फॉर पावर। लैक इन मूविंग पावर, जो चल ना सकता हो, लंगड़ा के चलता हो, स्पेशली विल्टेड और ड्रूपी सिचुएशन हो गई, जैसे किसी ने कोई ड्रग्स ली हो, तो उस तरह की जो सिचुएशन है वो लिम्पी होती है। तो हॉबल होता है इसके सिनोनिम में कि लंगड़ा के चलना। इसके बाद फ्लैसिड होते हैं, आपने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े होंगे, तो फ्लैसिड होते हैं कि एक जो लिम्पी से होते हैं, विल्टेड होते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लोपी। फ्लोपी का मतलब जो फ्लॉप हो, ठीक है ना। फ्लॉप अभी जैसे ये जो आमिर खान की मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, वो फ्लॉप हो गई है ना, तो इसे आप फ्लॉपी इस तरह कर सकते हैं। तो फ्लॉपी जो सही तरह चल ना सके, जो विल्टेड हो, मतलब जिसकी अधमरा कह सकते हैं कि जिसमें जो अधमरा सा हुआ हो, तो वो फ्लॉपी होता है। फेम इसके एंटोनिम में आएगा, साउंड भी एंटोनिम में आएगा, स्ट्रॉन्ग भी एंटोनिम में आएगा, और ब्रिटल भी एंटोनिम में ही आएगा। तो इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपसर्ड। अपसर्ड उसको कहते हैं जिसका कोई तुक ना बनता हो, कहते हैं ना कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का, तो वो तुक ना बनता हो वो अपसर्ड होता है। वो ल्यूडिक्रस होता है कि जैसे ल्यूडिक्रस एक बिल्कुल अनवाइस या अनसजेसिव सी कोई चीज़ हो, तो वो लूडिक्रस होती है। प्रूडेंट इसके एंटोनिम में आएगा, वाइज भी इसके एंटोनिम में आएगा, तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टैंगल। टैंगल लाइक जंगल, हमने कहा था टैंगल लाइक जंगल। टैंगल मतलब होता है फंसना, ठीक है, इन टैंगल किसी जाल में फंस जाना। तो टैंगल भी जंगल की तरह ही होता है, और जंगल एक जाल की तरह होता है, और जाल एक भूलभुलैया की तरह होता है। तो ये लेबरिंथ का सिनोनिम है। तो टैंगल का सिनोनिम में जंबल आ जाएगा। जंबल वैसे आपने घरों में कोई चीज़ रखी हो, आपने आप मोस्टली लड़कों के जो रूम्स होते हैं ना वो जंबल्ड होते हैं, कि अनटाइडी होते हैं, चीज़ें गंद बला की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, तो वो जंबल होते हैं। तो ये इसके सिनोनिम में आ जाता है। वोरन भी इसके सिनोनिम में आ जाते हैं। वोरन जालनुमा चीज़ को कहते हैं, वेब को कहते हैं। तो इसके सारे ही सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीवे। लीवे चांस को कहते हैं, लाइबिलिटी को कहते हैं, कोई चीज़ होनी है, कहते हैं ना कुछ होने वाला है, तो वो जो कुछ होने वाला होता है ना वो लीवे होता है। चांस होता है, डिफ़िकल्टी नहीं आता इसमें, ये एंटोनी में चला जाएगा। और इसमें जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट खदशे को कहते हैं, किसी चीज़ का खदशा, तो ये भी इसमें ही आ जाता है। तो अल्फ़ा और चार्ली इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्यूरियो। क्यूरियो कहते हैं कि छोटी छोटी ट्रिंकेट सी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो अभी मुझे इसके लिए कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा उर्दू में, जो बिल्कुल ना छोटी छोटी घरों में बनाई जाती हैं। मोस्टली ना लड़कियों को शौक़ होते हैं, जो होम इकोनॉमिक्स टाइप बुक्स पढ़ती है ना, उनको शौक़ होता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटा छोटा वर्ड आप याद रख लें, कोई छोटी छोटी होती है। क्यूरियो जैसे क्यूरियो, कुड़ियों, लड़कियों को कहते हैं ना कुड़ियाँ, तो छोटी छोटी होती है लड़कियाँ, तो इसे भी आप कर सकते हैं। और एक तो इसका मीनिंग होता है ना कोई छोटी छोटी चीज़, दूसरा इसका मीनिंग होती है खूबसूरत चीज़। तो दोनों ही क्यूरियो यानी कुड़ियो लड़कियों को कहते हैं, तो लड़कियाँ खूबसूरत भी होती है, छोटी भी होती है, तो दोनों से ये याद हो जाएगा। फिगुराइन है, इसके मीनिंग में आते हैं क्योंकि छोटे को कहते हैं, मिनिएचर भी छोटे को कहते हैं, ऑर्नामेंट खूबसूरती के लिए जो चीज़ होती है, तो सारे ही इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स ट्राउजर्स पता है ये ट्राउजर्स क्या होते हैं, सबको पता होता है। ट्राउजर जो पहने जाते हैं, तो अनडिटेक्टेबली इसके मीनिंग में ही नहीं आता, फेंटली भी इसके रिलेटेड वर्ड ही नहीं है। स्लैक्स से रिलेटेड वर्ड है, स्लैक्स निकर्स को कहते हैं, तो इसका स्लैक्स करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी महारत को कहते हैं, डेक्स्टर इन समथिंग, ठीक है। तो डेक्सटेरिटी महारत होती है, नैक होती है एक, तो नैक और लाइकलीहुड इससे रिलेटेड वर्ड ही नहीं है, हुड भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। इसके अलावा
जो लिम्प है वो भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसका लाइकली नैक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सटेटिक्स। एक्सटेटिक जो है वो होता है जो एक स्टेटिक ना हो, स्टैटिक उसको कहते हैं ना जो साकिन हो, तो एक स्टैटिक होता है जो साकिन ना हो, जो पुरजोश हो, जो कभी इधर तो कभी उधर मूव करता रहता है, तो एक स्टैटिक होता है। जुबिलेंट होता है, पुरजोश होता है, ठीक है। इमरान खान जैसा होता है, लेकिन इमरान खान इसके सिनोनिम में नहीं आएगा। थॉटेड परेशान को कहते हैं, तो ये भी इसके सिनोनिम में नहीं आएगा। अलाइक भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो जुबिलेंट ही होगा, जिसमें इमरान ताहिर की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा, अब इमरान खान को ही ना यहाँ पे टिक करना, इमरान खान वैसे एक ऑप्शन बढ़ाने के लिए ऐड किया गया है। आइडियलिटी कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ, यहाँ पे देखें कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ आइडियलिटी, ठीक है। आइडियलिटी कहते हैं कोई हमारा आइडियल होना जिसपे हमें अंधा भरोसा होता है, तो इंटेंटली रिलेटेड वर्ड नहीं है। लाइकिंग, हाँ लाइकिंग इससे रिलेटेड हो सकता है, तो लाइकिंग करेक्ट होगा। लास्ट वर्ड है हमारे पास वोरीनेस। वोरीनेस कहते हैं कि किसी चीज़ का जो कोशियसनेस होती है ना, कोई जेलसी या डिस्ट्रसनेस, कोई गुस्से वाली सिचुएशन होती है, वो वोरीनेस होती है। डिस्ट्रस इसका करेक्ट सिनोनिम है। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।